तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे अपन एक कैंडलस्टिक चार्ट को रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को समझना होगा कि कैसे एक कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक है हमारे पास, लाइक बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, जैसे कि अपन ने ग्राफ में देखा ही होगा। तो आज अपन देखते हैं कैसे इन कैंडल्स को अपन समझ सकते हैं और उससे अपन एक कैंडलस्टिक चार्ट को रीड भी कर सकते हैं। कैंडलस्टिक को समझने से पहले तीन चार टर्म्स हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे स्टॉक यहाँ पे चल रहा था 100 प्राइस हो सकती है और 110 तक पहुंच गया, तो प्राइस क्या हुई है, यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि प्राइस इंक्रीज कब होती है, जब बाइंग होती है। जब उसमें क्या होता है, बाइंग होती है या फिर बाइंग प्रेशर होता है। तो इसमें क्या है, ये 100 पे चल रही थी ये प्राइस और ये 110 तक पहुंच गई, तो क्या है, इसमें बाइंग प्रेशर है। और बायर्स को ही क्या बोलते हैं, एक नाम इनका क्या है, बुल्स है। अगर मैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक की बात करूं तो ये कैंडलस्टिक यहाँ पे थी 100, ले लेते हैं इसकी प्राइस, और इसकी प्राइस डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे क्या थे, सेलर्स थे जिन्होंने स्टॉक को सेल किया और प्राइस क्या आ गई, नीचे आ गई। तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्रेशर प्रेजेंट है। और सेलर्स का ही दूसरा नाम क्या है, बियर होता है। तो ये कैसी कैंडलस्टिक है, ये बुलिश कैंडलस्टिक है, ये बियरिश कैंडलस्टिक है। इसको इसको ही क्या बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस इंक्रीज हुई है तो ग्रीन। और रेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुई है। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपके जो कैंडलस्टिक के कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो अपने पास 4 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक कंपोनेंट हैं। तो ये वन बाय वन अपन देखते हैं कि कैसे एक कैंडलस्टिक फॉर्म होती है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक की एक ओपनिंग प्राइस होती है, उसको अपन ओपन बोलते हैं, जहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ है। ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, डेली। अपन डेली की बात करते हैं, जैसे कि स्टॉक जब मार्केट खुली तो उतने पे उसकी ओपनिंग प्राइस क्या थी, उसको क्या बोल रहे हैं, अपन ओपन बोल रहे हैं। क्लोजिंग प्राइस क्या होगी, जिस पे वो स्टॉक बंद हुआ उस दिन, डेली टाइम फ्रेम है तो वो उसकी क्या होगी, क्लोजिंग प्राइस होगी। और अगर मैं लो की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक मिनिमम कितना गया है उस टाइम फ्रेम के दौरान। अगर वो डेली का है तो डेली में वो मिनिमम कितना गया है, मंडे को वो मिनिमम कितना गया, अगर मंडे की अपन बात करें। और मैक्सिमम कितना गया है वो उस दिन, वो उसका हाई होगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ओपनिंग प्राइस जहाँ पे स्टॉक खुला है, क्लोजिंग प्राइस जहाँ पे स्टॉक बंद हुआ है, और लो क्या होगा, मिनिमम उस टाइम फ्रेम के दौरान स्टॉक कितना गया है, हाई क्या होगा, मैक्सिमम वो कितना गया है उस टाइम फ्रेम के दौरान। यहाँ पे क्या हुआ है, आपका स्टॉक ओपन हुआ लगा लो 100 पे और क्लोज हुआ 110 पे, तो प्राइस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इसलिए क्या है, ये एक ग्रीन कैंडल है, क्योंकि इसमें क्या हुई है, बाइंग हुई है। तो नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, ओपनिंग प्राइस ये है, स्टॉक इतने पे खुला है और क्लोज यहाँ पे हुआ है, और इसका जो हाई है वो क्या है, यहाँ पे है। मतलब इस ये स्टॉक मैक्सिमम कितना गया उस टाइम फ्रेम के दौरान, वो ये है। और लो क्या है, जो मिनिमम कितना गया। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ओपनिंग प्राइस अगर यहाँ पे मैं 100 ले रहा हूँ तो ये 95 है, तो प्राइस क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, मतलब सेलिंग हुई है। इसलिए इस कैंडल का जो कलर है वो क्या है, रेड है। 3 पार्ट्स ऑफ कैंडलस्टिक। अब जैसे कि अपन ने 4 कंपोनेंट्स देख लिए हैं, अब उन 4 कंपोनेंट से कैसे कैंडल के 3 पार्ट्स बनते हैं उनको देखते हैं। तो अपन ने हाई हाई को समझा था। जो हाई की विक को रिप्रेजेंट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपर शेडो बोलते हैं। जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। जो भी प्राइस है उसके बीच में 5 रुपीज, 10 रुपीज, वो उसकी बॉडी होती है। और जो लो होगा, जिससे लो रिप्रेजेंट कर रही है, उस वीक को अपन क्या बोलेंगे, लोअर शेडो बोलेंगे। तो नाम से तो वैसे पता ही लग रहा है, जो अपर में होगी वो अपर शेडो होगी, और जो लो में होगी वो क्या होगी, लोअर शेडो होगी। तो अब अपन देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये स्टॉक हुआ ओपन यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे हुआ, तो प्राइस इंक्रीज हुई है, तो इसलिए इसका जो कलर है कैंडल का वो ग्रीन है। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा होगा कि ओपन यहाँ पे हुआ था और क्लोज नीचे हुआ है, तो क्या हुई, प्राइस डिक्रीज हुई है। तो इसलिए इसका जो कलर है वो क्या है, रेड है कैंडल का। यहाँ पे भी क्या है, आपको दिख रहा होगा कि हाई को जो रिप्रेजेंट कर रही है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, अपर शेडो बोल रहे हैं।
और जो बॉडी जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो प्राइस है आपकी, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बॉडी बोल रहे हैं। और लोअर शेडो जो लो को रिप्रेजेंट कर रही है, उसे अपन लोअर शेडो बोल रहे हैं। तो आपको तीन चीजें समझ में आई होंगी। अपर शेडो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाई को। बॉडी डिस्टेंस है आपका प्राइस का, जो किसके बीच में है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में है। और मैं बात करूं लो की, तो वो आपका है लोअर शेडो। तो अब अपन देखेंगे कि बुलिश कैंडल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज के बेसिस पे। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं मोरुबोजू कैंडल को। तो मोरुबोजू कैंडल वो कैंडल होती है जिसमें आपका अपर शेडो और लोअर शेडो नहीं होता। तो देखिए, ना तो यहाँ पे कोई अपर शेडो है, ना ही लोअर शेडो है। आपकी क्या है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है और यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है। तो टोटल क्या है, बायर्स यहाँ पे डोमिनेंट है और किसी की डोमिनेंसी है ही नहीं, सेलिंग हुई ही नहीं है। तो लगातार जहाँ पे बाइंग हो, या वहाँ पे ये कैंडल देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ, तो नेक्स्ट कैंडल है हैमर। तो जैसे कि आपको शेप से दिख भी रहा होगा, टी जैसी शेप है और हैमर जैसी शेप है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन हुआ था यहाँ पे और क्लोज हुआ है थोड़ा सा ऊपर। लेकिन आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये नीचे आया था, लेकिन बायर्स क्या थे यहाँ पे, डोमिनेंट थे, बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए क्या हुआ, उन्होंने ऊपर बंद किया इसको। तो ये भी क्या है, एक बुलिश कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल स्टिक की बात अपन ने करी ली है, नॉर्मल कैंडल स्टिक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ओपनिंग प्राइस है और ऊपर क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। तो ये इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है प्राइस में, इतनी प्राइस ऊपर गई है। और ये इसका हाई है कि स्टॉक मैक्सिमम कितना गया था, और ये क्या है, इसका लो है, मिनिमम कितना गया था। ये हमारी नॉर्मल कैंडल स्टिक है। तो अब नेक्स्ट कैंडल स्टिक की अगर मैं बात करूं, तो इसे कहते हैं डोजी, जिसमें क्या होता है, आपकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस इक्वल होती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसने एक लो बनाया था, लेकिन बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, बायर्स डोमिनेंट थे, तो प्राइस को ऊपर ले गए और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये भी क्या है, एक बुलिश कैंडल है। अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, अगर आप कहीं पे भी एंट्री लेना चाहते हैं इन कैंडल के बेसिस पे, तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एक स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए जिन पे आप ये एंट्री लें। लेकिन अगर इनके अलावा कोई भी कैंडल आपको दिखाई दे और आप एंटर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि वो बुलिश कैंडल नहीं है। क्योंकि अगर आपको बाई की ट्रेड लेनी है, तो कहीं ना कहीं इन चारों में से कोई एक कैंडल आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मैं आपसे बियरिश कैंडल के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें आपकी ओपनिंग प्राइस ज़्यादा होगी क्लोजिंग प्राइस से। तो देखिए, सबसे पहले अपन वही कैंडल स्टिक पढ़ते हैं, मोरुबोजू। इसमें क्या होती है, ना तो कोई लोअर विग होती है और ना ही अपर विग होती है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, स्टॉक ओपन हुआ यहाँ पे और क्लोज हुआ यहाँ पे। तो आपकी जो ओपनिंग प्राइस है वो ज़्यादा है क्लोजिंग प्राइस से, क्योंकि स्टॉक क्या आ गया, नीचे आ गया है, नीचे बंद हुआ है। तो यहाँ पे सेलर्स क्या है, डोमिनेंट है, सिर्फ सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है ही नहीं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ओपन इक्वल है हाई के और क्लोज इक्वल है लो के, ना तो कोई अपर शेडो है ना लोअर शेडो है। इसी कैंडल को अपन क्या कहते हैं, मोरुबोजू कैंडल कहते हैं। नेक्स्ट कैंडल जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा टी भी कह सकते हैं इसको अपन। तो आपको दिख रहा होगा, एक हाई बनाया है इसने और एक ओपनिंग प्राइस है, एक क्लोजिंग प्राइस है। तो एक बार प्राइस आपकी ऊपर गई थी, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाए, सेलर्स उसको नीचे ले आए। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर प्रेजेंट है, यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट है। तो ये भी क्या है, एक बियरिश कैंडल है। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं कि ये हमारी नॉर्मल कैंडल स्टिक है, कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, एक इसका हाई है और एक इसका लो है। हाई वो है जहाँ पे कितना स्टॉक मैक्सिमम गया उस पीरियड के दौरान, और लो क्या है, मिनिमम कितना गया। यहाँ पे क्या हुई है, सेलिंग हुई है, इसीलिए ये क्या आ गया है, नीचे आ गया है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेलर्स डोमिनेंट है। अगर मैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक की बात करूं, तो उसमें क्या है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है, लेकिन स्टॉक ने हाई मारा था, लेकिन वहां पे वो होल्ड नहीं कर पाया, सेलर्स उसको नीचे ले आए। तो यहाँ पे भी सेलर्स डोमिनेंट है, तो ये भी एक बियरिश कैंडल है। अगर आप सेल करना चाहते हैं और आपके पास एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप सेल कर रहे हैं, तो अगर ये चार कैंडल स्टिक आपको एंट्री कैंडल पे मिल जाती हैं, जहाँ पे आप एंटर करना चाहते हैं, तो ही अपन सेल की ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आपसे बात करना चाहूँगा न्यूट्रल कैंडल स्टिक के बारे में, जिसमें बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर इक्वल है।
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पिनिंग टॉप की। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टॉक ओपन हुआ यहाँ पे और क्लोज हुआ इस प्राइस पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बॉडी का साइज है वो बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो और अपर शेडो और लोअर शेडो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे अपन किसी बेस पे ये नहीं कह सकते कि ये कैंडल बुलिश है या बेरिश है। लोग इसे कह सकते हैं कि भाई ऊपर बंद हुई है थोड़ी सी तो इसलिए बुलिश है, लेकिन ऐसा है नहीं। इन कैंडलस्टिक को अपन न्यूट्रल कैंडलस्टिक में लेते हैं कि जिनकी जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है अगर खुद में ली जाए तो। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे ओपन हुआ यहाँ पे और नीचे जाके थोड़ा सा बंद हुआ, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसने एक लो बनाया, एक हाई बनाया, एक बार ऊपर गया उसको होल्ड नहीं कर पाया, सेलर्स नीचे लिया है। फिर एक बार नीचे गया बायर्स ऊपर लिया है। तो मतलब यहाँ पे एक सच किसी की स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही बुल्स की है और ना ही बियर्स की है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक क्या है, न्यूट्रल है। अगर मैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक की अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है और अपर शेडो और लोअर शेडो इक्वल है। यहाँ पे क्या था, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए लेकिन सेलर्स वापस नीचे ले आए। यहाँ पे सेलर्स प्राइस को नीचे लेके गए लेकिन बायर्स उसे वापस ले आए। तो यहाँ पे ना तो बायर्स की चली और ना ही सेलर्स की चली। तो वहीं पे जहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। तो अगर इन कैंडलस्टिक्स की बात करूं जो न्यूट्रल कैंडलस्टिक है, इनकी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती नहीं है अपने आप में। लेकिन अगर एक पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाए, इनको कम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक के साथ जोड़ दिया जाए तो इनकी सिग्निफिकेंस हो सकती है। वो अपन आगे जाके देखेंगे, तब अपन मल्टीपल कैंडलस्टिक पे जब बात करेंगे वहां पे निकल के आएगा कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। आपसे बात करना चाहूंगा कि व्हेन इज द कलर ऑफ द कैंडलस्टिक इज इम्पोर्टेंट, कि कब एक कैंडलस्टिक का कलर इंपॉर्टेंट होगा और कब नहीं होगा। तो देखिए, जैसे कि आपको ये नॉर्मल कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन कलर है और रेड कलर है। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा, पीछे बात भी कर ली है, ग्रीन कैंडल क्या होती है, बुलिश होती है, रेड कैंडल बियरिश होती है। ऐसा हर बार नहीं होगा कि आप ग्रीन और रेड को देख के पता लगा सको कि वो बियरिश है या बुलिश है। तो देखिए, अब अपन देखते हैं कि लगा लीजिए ग्रीन कैंडल की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो बॉडी का साइज है वो जो अपर शेडो है लोअर शेडो है उससे सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा है। तो जब आपका बॉडी का साइज ज्यादा होगा विग से या शेडो से, तो एक चीज अपन कहेंगे कि बॉडी सिग्निफिकेंट है। तो जो बॉडी का कलर होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन है ये, तो ग्रीन कैंडल कैसी होगी, बुलिश है ये कैंडल, इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। और ये रेड है तो ये बियरिश होगी। तो ये दो चीज तो क्लियर होगी। अगर मैं बात करूं आपसे हैमर की, तो इसमें क्या चीज देखी जाए, बॉडी देखी जाए या विग देखी जाए। तो यहाँ पे विग देखी जाएगी, क्योंकि क्या है, आपकी जो लोअर शेडो है वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है बॉडी से। तो अगर लोअर शेडो बड़ी है बॉडी से तो एक चीज समझ में आती है कि सिग्निफिकेंट तो विग है इसमें। और विग कैसे सिग्निफिकेंट है, जैसे इसने ये लो बनाया था लेकिन बायर्स इसको कहां पे ले गए, ऊपर ले गए और ऊपर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है, चाहे ये कैंडल हो चाहे ये कैंडल हो, दोनों ही ये बुलिश कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाइंग प्रेशर है। तो जहां पे आपकी बॉडी होगी वहीं पे कलर मैटर कर रहा है, बाकी जगह कलर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विग इंपॉर्टेंट है और विग ये कह रही है कि भाई बाइंग प्रेशर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी यही हुआ है। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है। वैसे ही यहाँ पे ये क्या हुआ है, ओपन हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्लोज हुआ है। ये इसने एक हाई बनाया है, यहाँ पे एक हाई बनाया है। तो एक चीज समझने की ये है कि यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि एक हाई बनाया था उसको होल्ड नहीं कर पाया, सेलर्स नीचे ले आए। तो सेलर्स क्या है, डोमिनेंट है, यहाँ पे भी सेलर्स डोमिनेंट है। और विग क्या है, बहुत दो अपर विग है या फिर अपर शेडो है, वो क्या है, बड़ी है बॉडी से। तो अपर विग अगर बड़ी है बॉडी से तो विग इंपॉर्टेंट होगी। तो विग इंपॉर्टेंट वहां पे होगी जहां पे प्रेशर होगा, किस चीज का, सेलिंग का प्रेशर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये बियरिश कैंडल है। तो यहाँ पे भी कलर मैटर नहीं करेगा, ग्रीन हो चाहे रेड हो।
नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसको स्पिनिंग टॉप भी कहा जाता है, जैसे अपन ने पहले बात की है, तो स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। तो अब अपन बात करते हैं कि इसमें बॉडी मैटर करेगी या विग मैटर करेगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी ओपनिंग हुई है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है, और वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ है, ये ओपन हुआ है, यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। तो ये आपकी ओपनिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है ओपनिंग से, तो इसलिए ग्रीन है। यहाँ पे भी यही हुआ है, क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है ओपनिंग से, तो ये रेड है। तो ऐसे तो अपन ने पता लगा लिया कि ग्रीन है तो बुलिश है, रेड है तो बियरिश है, लेकिन इसमें ये केस नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी का जो साइज है वो भी छोटा है, और जो कैंडल स्टिक, जो आपकी कैंडल स्टिक की विग है वो दोनों इक्वल है, अपर शेडो भी इक्वल है, लोअर शेडो भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि बाइंग प्रेशर भी इक्वल है और सेलिंग प्रेशर भी इक्वल है विग के हिसाब से। बस थोड़ी बहुत बाइंग ज़्यादा हुई है सेलिंग से, इसलिए क्या हुआ है, ये थोड़ा ऊपर बंद हुआ है। वैसे इसमें हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है ये। लेकिन एक चीज़ समझने की, ये न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स हैं, इनको अपन रिवर्सल्स में देखते हैं। जब भी जैसे कि एक ट्रेंड चल रहा है, लगा लीजिए लगातार एक स्टॉक ऊपर चलता जा रहा है, तो वहां पे ये सिग्निफिकेंट होती हैं कैंडल्स, वैसे इनकी कोई एज सच सिग्निफिकेंस है नहीं। तो इसलिए क्या है, ये न्यूट्रल कैंडल स्टिक है, ना तो इसको बियरिश बोलेंगे ना इसको बुलिश बोलेंगे। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जब आप एक ट्रेड लेना चाहते हैं, आपके सिस्टम या स्ट्रेटजी के हिसाब से एक ट्रेड आई हुई है, तो अगर आप बाई की ट्रेड ले रहे हो तो कौन सा कंपोनेंट आपका सिग्निफिकेंट है, और जब आप सेलिंग की ट्रेड ले रहे हो तो कौन सा कंपोनेंट आपका सिग्निफिकेंट है। तो चलो ये देखते हैं। तो जब भी आपकी बाई ट्रेड, लगा लीजिए आपने क्या की है, बाइंग की ट्रेड लेना चाहते हो और ऐसी एक कैंडल बनी हुई है, तो जब जब तक इस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं होगा आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, लेट्स से कैंडल ने 2-3 दिन तक क्या नहीं किया, हाई क्रॉस नहीं किया, ये 1 डे की कैंडल है, मंडे को ये बनी, तो ट्यूसडे को जब तक इस हाई को क्रॉस नहीं कर देता है अपन ट्रेड नहीं लेंगे। तो ऑलवेज बाय अबव द हाई, तो ये हमारा गोल्डन रूल होना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं, तो अब सेलिंग की बात करते हैं, अपन को शॉर्ट सेल करना है। तो शॉर्ट सेल जब भी आप करो तो आपका लो जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, इस लो से जब प्राइस नीचे जाएगी तभी आपको क्या लेनी है, एंट्री लेनी है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ऑलवेज बाय अबव द हाई, ऑलवेज शॉर्ट सेल बिलो द लो।